नमस्कार, आज तक 24x7 में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ साक्षी। बिजनौर के राजारामपुर में 20 गांव के लोग रोज जान जोखिम में डालकर गंगा पार करने को मजबूर है। जनपद बिजनौर में उजाले की बात करने वाला विकास नेताओं के भाषण में तो चमकता है, लेकिन जमीनी हकीकत आज भी कई इलाकों में अंधेरा ही दिखाती है। ऐसा ही एक इलाका है बिजनौर का राजारामपुर, जहां करीब 20 गांव के सैकड़ों लोग आज भी अपनी जान हथेली पर रखकर गंगा नदी पार करने को मजबूर है। गंगा का तेज बहाव, उफनती धार और उसके ऊपर डगमगाती लकड़ी की एक छोटी सी नाव। इस नाव पर चढ़ाई जाती है ट्रैक्टर ट्रॉलियां और फिर शुरू होता है खतरे से भरा सफर, जिसे ग्रामीण दशकों से झेल रहे हैं। सुबह हो या शाम, खेत में बुवाई हो या कटाई, हर उम्र हर वर्ग के लोगों को इसी खतरनाक रास्ते से गुजरना पड़ता है। नाव के जरा सा डगमगाते ही डर लगा रहता है कि कहीं हादसा न हो जाए। कई बार ऐसा भी हुआ है कि एक बड़े हादसे में तो नाव पलटने से 10 लोगों की मौत भी हो गई थी, लेकिन उसके बाद भी हालत जस के तस बने हुए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि स्थायी पुल की मांग कई वर्षों से की जा रही है, लेकिन आज तक सुनवाई नहीं हुई है। चुनाव के समय आते नेता आते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं, यहाँ तक कि गांव के मंदिर में कसम तक खाते हैं कि पुल बनवाएंगे, मगर चुनाव खत्म होते ही यह इलाका फिर से उपेक्षा और बदहाली के अंधेरे में डूब जाता है। बारिश का मौसम आते ही खतरा कई गुना बढ़ जाता है। तेज बहाव से हर रोज हादसे की आशंका बनी रहती है। किसानों का कहना है 2 जून की रोटी कमाने के लिए हमें हर दिन रात मौत का सामना करना पड़ रहा है। अगर पुल बन जाए तो यह जोखिम खत्म हो सकता है। ग्रामीणों की एक सीधी और जरूरी मांग है गंगा पर एक स्थायी और मजबूत पुल का निर्माण। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या इन 20 गांवों के लोगों की पुकार इस बार सुनी जाएगी या फिर अगला चुनाव आने तक ग्रामीण इसी तरह जोखिम भरा सफर करते रहेंगे और किसी बड़े हादसे का इंतजार करेंगे। क्या नाम है आपका? विनोद कुमार नाम है। विनोद कुमार जी, आप किसान लोग हैं और गन्ने का सीजन चालू हो गया। आप गंगा को पार करके किस तरीके से यहाँ पर जाते हैं? गंगा को इस टाइम जो पार कर रहे हैं, ये जोड़े बने हुए हैं, गाँव वालों बना रखे हैं अपने सहयोग के लिए। इससे बहुत परेशानी होती। पूरे दिन में 2, 4, 5 ट्रैक्टर उतरते हैं, बाकी लाइन लगी रहती। इधर से जो चला जाता है वो रात को 10 से 12 बजे आता है। इसका सामना करना पड़ा इतनी समस्या का। और यहाँ लोगों ने बड़े परेशान होने के बाद वो पेंटून पुल आया था, वो भी 1.5 महीना लेट हो गया। कोई सुनने को तैयार नहीं। बिजनौर जाओ, कहीं भी जाओ, एक्शन के पास जाओ, डीएम के पास, कोई सुनने को तैयार नहीं है। वो कहते हैं कि पानी नहीं आया, अब ऐसे ही रहेगा। अब सितंबर में हमने बहुत जोर लगा, उस टाइम पानी गंगा फूलती, सही वो बनता पुल, लेकिन उस समय इनके किसी कारणों पर जू नहीं चली। तो हम तो इतने परेशान हैं बहुत। हमारा गन्ना सारी पर्चियाँ कैंसिल हो रही हैं, गन्ना इधर आ नहीं रहा। क्या आप लोगों ने कभी स्थायी पुल की मांग नहीं की? स्थायी पुल की हर समय मांग करते हैं, हम हर बार मांग करते हैं, लेकिन प्रशासन हमको कहता बन जाएगा। और इस साल हर साल कहते हैं कि इस साल हो जाएगा, अगले साल शुरू, हर बार के यही है। अब क्या कहते हैं अगले साल शुरू होगा, अगले साल आएगा तो अगले साल शुरू होगा, बस यही है। क्या कोई जनप्रतिनिधि भी यहाँ नहीं आ पता? जनप्रतिनिधि के पास भी हम कई बार वहाँ गए, उसके क्या नाम, चंदन चौहान के पास गए थे। ये लोग कई बार होगा, ये भी उन्हें कहा कि हाँ हम शुक्र ताल से इसको जोड़ना काम करेंगे, ये हम सरकार में बात रखेंगे। तो साहब आज तक हमारा जो कोई। आमिर पठान की रिपोर्ट।